हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज है डे 5। ओके, डे 5। जो नए लोग आए हैं बता दें, हम लोग करते क्या है इस सीरीज़ में। संकल्प सीरीज़ है, फ्री इनिशिएटिव बाइलिंगुअल। इसमें एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें एक क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेगा, उसका आप आंसर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और हम लोग उसको इवेलुएट करके एक वीडियो एनालिसिस के साथ उस क्वेश्चन का आपको मिलता है। ओके, क्वेश्चन आज देखते हैं। आज है डे 5। क्वेश्चन क्या है? Examine the important religious movements from ancient to modern that altered the history of उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों की जांच करें। पहला स्टेप क्या बताया था? पहला स्टेप ये था कि आप जो है हाईलाइट करें, है ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्वेश्चन में। तो पहले हाईलाइट करते हैं। इंपॉर्टेंट बोला है रिलीजियस मूवमेंट, कहाँ से कहाँ? एंशंट से मॉडर्न। आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कुछ लोग एंशंट देखेंगे चालू हो जाएंगे लिखना, लेकिन ये नहीं करना है। ओके, स्टेप 1 क्या हो गया? हाईलाइट। ठीक, स्टेप 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर देखना कितने नंबर का है। 12 नंबर का है तो 200 वर्ड में होगा और 10 मिनट, है ना, इसको करना है। स्टेप 2 ये हो गया। स्टेप 3 रहेगा स्टार्ट करना। ओके, सो देखते हैं लिखना कैसे है। पहले डालेंगे इंट्रो, फिर डालेंगे बॉडी, फिर, है ना, बॉडी, फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इंट्रो में फैक्चुअल कुछ चीज़ डालेंगे। ठीक है, एंशिएंट से जो है मॉडर्न तक कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट थे, तो कुछ जो फैक्चुअल चीज़ देखेंगे, नीचे देखेंगे कैसे किया है। ठीक है, बॉडी में मैंने बोला था यहाँ एक डायग्राम रहेगा, है ना। रिलीजियस मूवमेंट बोला है तो यूपी का मैप डाल के, है ना, कुछ भी आप जो है यहाँ पे वहाबी मूवमेंट कहाँ था, है ना, सूफीज़म मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, है ना, भक्ति मूवमेंट कहाँ, तो ये सब आप लिखेंगे मैप में, वो हाईलाइट करेंगे। फिर बॉडी में आके एंशिएंट मेडिवल बोला है तो एंशिएंट डालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला क्या है कि इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट डाल रहे हैं जिसने यूपी के इतिहास को बदल दिया। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। ट्रिकी कुछ नहीं होता है। हर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 10 तरीके से मैं फ्रेम कर सकता हूँ, सबका आंसर एक ही रहेगा। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर यही है कि आपको सारे जो है रिलीजियस मूवमेंट्स लिखने हैं। सिंपल सा लॉजिक है, सारे रिलीजियस मूवमेंट लिखने हैं। एंशिएंट लिखा, मेडिवल लिखा, फिर अपने मॉडर्न लिख दिया। ठीक है, एंशिएंट में जो है आप चालू कर दिए, है ना। फिर यहाँ मेडिवल में कौन कौन से थे, सूफीज़म वगैरह। मॉडर्न में कौन कौन से भाई, ऐसे करके आप लिख देंगे। ठीक, फिर कंक्लूड कर देंगे। फैक्चुअल कंक्लूजन होना चाहिए। देखने लिखा कैसे गया है। ठीक है, पहले हमने एक जो है यहाँ पे डाल दिया, क्या, इंट्रो डाल दिया कि उत्तर प्रदेश अ वाइब्रेंट कल्चरल टेपेस्ट्री इन नॉर्दर्न इंडिया हैज़ बीन अ क्रूशियल ऑफ डाइवर्स रिलीजियस मूवमेंट्स थ्रू आउट हिस्ट्री शेपिंग इट्स आइडेंटिटी एज अ सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमने इंट्रो डाल दिया। थोड़ा सा इसमें फैक्ट डाल सकते थे और आप, ठीक, कोशिश करें फैक्ट डालने कुछ भी। उसके बाद हमने क्या डाला है कि रिलीजियस मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मॉडर्न एंड मेडिवल। ठीक है, फिर हमने एंशिएंट डाल दिया। कौन कौन से? बुद्धिज़्म डाला कि गौतम बुद्धिमा जो है, गौतम प्रमोटेड अष्टांगिका मार्ग एंड त्रिरत्न टू अचीव सेल्वेशन। ठीक है, ये बुद्धिज़्म हो गया। जैनिज्म, एनलाइटमेंट थ्रू नॉन वायलेंस, एस्टेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो बस इतना ही लिखना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि इनकी माता का नाम ये था, है ना, महामाया, और ये जो है सिद्धार्थ कहलाते थे बचपन में। ऐसा नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट आना है, तुरंत लिखना है। 200 वर्ड का है, बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल करना इमोशन को, अपनी नॉलेज को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लिखना है। इसमें पूछा है कि रिलीजियस मूवमेंट कौन से थे जिसने जो है यूपी के इतिहास को बदल दिया। बुद्धिज़्म ने ऐसा क्या किया कि यूपी का इतिहास बदला? अष्टांगी का मार्ग दिया, त्रिरत्न दिया। ठीक है, एनलाइटमेंट जो है इन्होंने नॉन वायलेंस और डिसिप्लिन इन्होंने बताया जैनिज्म ने। और दोनों ने क्या बताया कि इवॉल्व एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। मतलब ये दोनों क्यों इवॉल्व हुए? इसकी वजह से, है ना। ब्राह्मण के जो ऑर्थोडॉक्स हैं, उनके कल्चर, उनके नियम कानून जो थे बहुत ही कॉम्प्लेक्स, तो उससे बचने के लिए जो है लोग इनके पास आए, तो है ना। तो इन्होंने चेंज किया इतिहास को, यूपी के इतिहास को, कि जो ब्राह्मणिकल सुपीरियॉरिटी थी उसको चेंज करके अब लोग सिंपल जो है रिलीजन में विश्वास करते थे, कल्ट में। फिर एक मैप लगा दिया मैंने। ठीक है, मैप आपको मैंने बोला था, मैप जो है उसको यहाँ लगाना है, यहाँ कहीं। ठीक है, पहले मेरे पेज में भी यहाँ भी ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेडिवल रिलीजियस मूवमेंट कौन कौन से थे? सूफीज़म, है ना, मुस्लिम इन्वेजन ब्रॉट सूफीज़म प्रमोटेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इक्वालिटी, जैसे मीर ख्वाजा, नक्शबंदी, सलीम चिश्ती,
इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे? बरेली, मेरठ। भक्ति मूवमेंट भी आया, सूरदास प्रेज्ड राधा कृष्ण, रामानंद रविदास डिस्करेज कास्ट सिस्टम, कबीर कॉल्ड मक्का एस काशी एंड राम एस रहीम। इंपॉर्टेंट क्या था भक्ति मूवमेंट का? प्रमोटेड अवध, है ना, अवधी ब्रज, जेंडर इक्वालिटी, इन्होंने हिंदी को प्रमोट किया इनकी टीचिंग से। मैप लगा दिया, दुनिया भर के मैप नहीं लगाना है, इस मैप को जो है ना 2-3 पॉइंट को आप इसमें जो है कोट कर सकते थे यहाँ पे, इतना मैप बना नहीं पाएंगे आप, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर मॉडर्न रिलीज मूवमेंट आया, देवबंद मूवमेंट आया, है ना, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था बाय मोहम्मद कासिम नानोतोवी, है ना, टू प्रोपोगेट दारुल उलूम एंड टू इनकलकेट अमंग मुस्लिम्स क्लियर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस। फिर वहाबी मूवमेंट आया, है ना, सैयद अहमद रायबरेली, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, टू कन्वर्ट सोसाइटी फ्रॉम दारुल हर्ब टू दारुल इस्लाम, है ना, जो मुस्लिम जो है वो अपने मुस्लिम जो इस्लामिक कल्चर से डाइवर्ट हो गए हैं उनको इसमें जो है इस्लामिक कल्चर में वापस ले आना। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट बाय शिव दयाल सिंह जो है, हेडक्वार्टर इनका आगरा में था, प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ गुरु। ठीक है, गुरु का सुप्रीमेसी प्रमोट करने के लिए इन्होंने किया था। यहाँ एक और मैप लगा दिया, लेकिन यहाँ नहीं लगाना, इतने मैप दुनिया भर के, है ना। इस मैप की जगह जो है आप जो है यहाँ लिख सकते थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, है ना, या फिर आफ्टर इफेक्ट, है ना, रिलीजियस मूवमेंट का क्या क्या इफेक्ट हुआ, यहाँ पे ये लगा सकते थे, एक डायमेंशन मिल जाता। फिर हमने कंक्लूड कर दिया, एंड सो रिलीजियस मूवमेंट्स टाइम एंड अगेन अंडरमाइंड सोशल एंड इवल्स रोज नेशनल अवेकनिंग चेंजिंग यूपी इनटू अ मॉडर्न उत्तर प्रदेश। ये हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल कीवर्ड पे फोकस करना है। क्या था यहाँ पे कि रिलीजियस मूवमेंट, है ना, एंशिएंट से मेडिवल मॉडर्न, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे। तो जितने भी रिलीजियस मूवमेंट है सब याद करिए, पहले यहाँ नोट डाउन करिए ऐसे दिमाग में, यहाँ नहीं, है ना, कौन कौन से थे, कौन कौन से थे। फिर उसको बाइफरकेट कर दीजिए, एंशिएंट में कौन था, मेडिवल में कौन था, फिर मॉडर्न में कौन था, फिर ऐसे। ठीक है, कि वैल्यू एडिशन है कि मेडिवल में और कौन कौन से मूवमेंट हो सकते थे, जैसे सिख मूवमेंट हो गया, है ना, मॉडर्न में अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब जो हमने छोड़ दिए। अब सब कुछ तो नहीं नोट डाउन कर सकते ना, शॉर्ट कमिंग्स लिख दिए, इश्यूज़ क्या थे। नैरो सोशल बेस था इनका, है ना। उसके बाद जो है जैसे अलीगढ़ मूवमेंट में था, है ना, कम्युनल कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाती थी, फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्टेरियम जो है ये कल्चर हुआ करते थे कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को देख के जो जलते थे ना, मतलब नफरत करते थे, है ना, हारमोनी डिस्टर्ब होती थी। करिज्मेटिक लीडरशिप जैसे सैयद अहमद बरेलवी, एक्सक्लूडेड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ये इतना अच्छा पॉइंट है सब, है ना, शॉर्ट कमिंग से अच्छा डायमेंशन है। ठीक, तो है अब इसको जो है हम लोग हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या क्या जो है इसको कैसे हमने किया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास को जो है बदलने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन की जांच करें। एक हमने जो है इंट्रो लगा दिया यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। राज्य ने विश्व के अलग 2 हिस्सों में से विभिन्न विविधताओं का एक विविध और गतिशील अतीत देखा है। उत्तर प्रदेश विविध धार्मिक आंदोलन के गढ़ के साथ साथ विकास के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ठीक है, यहाँ इतना दुनिया भर का लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आप फैक्ट डालेंगे, कुछ फैक्चुअली 3-4 लाइन में ख़त्म कर देंगे, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक आंदोलन के निम्नलिखित भागों में से विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्राचीन धार्मिक आंदोलन, बौद्ध हो गया, जैन हो गया। ठीक है, ऐसे हमने मैप लगा दिया। उसके बाद जो मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, है ना, फिर हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो इन जो है डायमेंशन में आप कर सकते हैं, महत्व क्या है। ठीक, मैप लगा दिया है, लेकिन इसको ऊपर वाले मैप में है जो शो कर देंगे, इतना दुनिया भर का मैप लगाने की जरूरत नहीं है। आधुनिक जो है आधुनिक काल धार्मिक आंदोलन कौन से, देवबंद, है ना, वहाबी आंदोलन, इसको आप पढ़ लीजिए, PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, है ना। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, मैप लगा दिया, लेकिन नहीं लगाना, ऊपर ही लगाना एक ही मैप में। इसलिए धार्मिक आंदोलनों ने समय समय पर सामाजिक बुराइयों को कम किया और राष्ट्रीय जागृत के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक आधुनिक उत्तर प्रदेश में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था Day 5। ठीक है, Day 6 कल मिल जाएगा आपको, है ना, कल क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप लिखेंगे, PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करें इफ यू लाइक इट, डेली वीडियोस के लिए। थैंक्स।